द्वितीय सत्र के लिए मैं आचार्य भद्रकाम वर्णी जी को इस द्वितीय सत्र के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं। मैं आचार्य जी से अनुमति चाहूँगा इस द्वितीय सत्र को आरंभ करने के लिए। हाँ, अनुमति है, आरंभ किया जाए। एक बार ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र के साथ इस सत्र का आरंभ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल का रात्रिकालीन सत्र जिसका विषय आकाश नित्य है अनित्य है, इसका सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है, इस विषय पर पूज्य मुनि जी अपना विषय रख रहे थे। अब उसी विषय को पुनः रखने के लिए मैं पूज्य मुनि जी से निवेदन करूंगा वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय संचालक महोदय एवं उपस्थित सभी मान्य सदस्यगण, वो वक्तव्य तो लगभग हो चुका था। छोटा सा हो तो बोलता, नहीं तो पूछने वाला विषय आचार्य जी, किन्हीं को कुछ पूछना हो तो मैं केवल एक बात कह देता हूं कि जो आकाश का विषय था और यही विषय वैशेषिक न्याय और सांख्य योग में दोनों में ही, और जैसा मैं बता रहा था कि सांख्य और योग का विस्तृत है और उसी में न्याय वैशेषिक का भी आता है, तो इसलिए व्यापक दृष्टि से देखा जा सकता है। दूसरा, एक वैशेषिक दर्शन का नाम विशेष, इस संज्ञा विशेष से संबंधित जो है वो वैशेषिक कहलाता है। और विशेष किसे कहते हैं इसका हमारे को योग दर्शन के एक सूत्र से ज्ञान होता है। विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी। तो वहां पर वो विशेष शब्द आया है जो कि 11 इंद्रियां यानी मन, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म जो हैं, और 5 महाभूत, ये जो 16 है इनकी विशेष संज्ञा दी गई है और इनसे संबंधित जो शास्त्र है वो वैशेषिक कहलाता है। तो ये भी हमें शब्द साम्य भी प्रतीत होता है कि ये सब उस विषय को मानते तो हैं और एक ही मानते हैं, लेकिन स्थिति विशेष से व्याख्या या अपना क्षेत्र के कारण से कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग है जिससे कि हमें विरोध प्रतीत होता है। तो प्रथम दृष्टया तो विरोध लगता ही है, वो प्रतितंत्र संज्ञा या स्वरूप मान करके चल रहे, लेकिन वैसे इसको एक ही मान सकते हैं। तो मैं केवल विशेष और वैशेषिक इस शब्द की दृष्टि से मैंने यहाँ पर कथन किया। और शून्य आकाश का विषय था, वो वैसे मेरे को मेरी समझ से तो न तो वैशेषिक का आकाश शून्य आकाश है, न न्याय दर्शन का, और सांख्य योग का आकाश भी शून्य आकाश यानी अवकाश, रिक्त स्थान, अभाव ऐसा नहीं है, वो सत्तात्मक द्रव्य है, ऐसा समझ में आता है। तो ऐसा मेरे को समझ में आता है, यानी है, मैं ऐसा मानता हूं। नहीं, जो आकाश इन दर्शनों में, चारों दर्शनों में है, वो सत्तात्मक है। जैसा और माइक से जैसा पूज्य मुनि जी ने अपना वक्तव्य रख दिया है।
अगर किसी को इसमें शंका अथवा कोई प्रश्न हो तो वो अपना हाथ खड़ा कर कर पूछ सकते हैं। स्वामी सत्येंद्र जी। जैसे आपने सांख्य और योग के आकाश को सावयव मतलब सिद्ध किया है शास्त्र प्रमाणों से, और निर्वयव की जहाँ पर बात आती तो फिर वो वैशेषिक के अंतर्गत ले लिया है। वैशेषिक के अंतर्गत निर्वयव, वैशेषिक और न्याय में निरवयव माना इसकी गया है। चूंकि समान तंत्र हैं, हाँ। दोनों समान शास्त्र हैं। हाँ। तो मेरा ये प्रश्न है कि जैसे सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में भी आया है कि किसी ने पूछा कि जब प्रकृति मतलब बिखर जाती है तो फिर वो शून्य सा हो जाता है, खाली सा हो जाता है, उसको भी वहाँ पर स्वामी जी ने अवकाश अर्थात आकाश माना है। तो क्या इन दोनों आकाशों के बीच में उसकी सत्ता कहाँ पर हम मतलब मानेंगे? जी, और एक दूसरा प्रश्न और एक एक करके जी, ले लें। जी, तो जो सत्यार्थ प्रकाश वाला विषय है कि जब प्रकृति सृष्टि का निर्माण होने लगा तो प्रकृति के परमाणुओं को जब एकत्रित किया तो जो रिक्त स्थान हुआ वो आकाश यानी अवकाश उत्पन्न हुआ। ये तो शून्य आकाश है और ये अभावात्मक है, ये अभावात्मक है। इसलिए यह वैशेषिक में तो जो गुण वाला आकाश है ये तो अभावात्मक है। केवल उसको आप स्थान कह लें, रिक्त स्थान कह लें, जहाँ परमाणु आदि थे, वो कोई ऐसी तो वस्तु है नहीं कि जैसे ये माइक यहाँ रखा हुआ है तो किसी स्थान पे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे वो कहीं नहीं रखे थे। तो जो रिक्त स्थान है तो वो शून्य आकाश का भी जो उल्लेख आता है, लेकिन इन चारों दर्शनों वाला जो आकाश है महाभूत वाला, वो तो भावात्मक है। तो ये जो वैशेषिक वाला अणु को लेकर के चल रहा है, निर्वयव होते हुए भी अणु को लेकर के चल रहा है ना? नहीं, वैशेषिक में इसको अणु नहीं माना है। वैशेषिक में क्या माना उसका मतलब किस तरह से अस्तित्व? जैसे सांख्य जैसे न्याय में माना गया है निरवयव, उस तरह से स्वीकार करते नहीं, निर्वयव की परिभाषा क्या करेंगे? हैं। जिसके अवयव ना हो, यानी जो घटकों से ना बना हो। तो उसका कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा ना? नहीं, आकाश ही है वो। ये केवल स्वरूप का जो भेद है कि वहाँ सावयव है सांख्य योग में, या निरवयव, या तो निरवयव है तो नित्य है और उधर सावयव है तो अनित्य है। तो योग और वहाँ तो तत्वतः यानी पूरा सार्वतांत्रिक जो है, सर्वतंत्र सिद्धांत की दृष्टि से, यहाँ इन्होंने एक सीमित क्षेत्र के लिए दीर्घ स्थायी या सृष्टि के प्रारंभ से और अंत तक रहने वाला है, इस दृष्टि से उसको नित्य, और क्योंकि उसकी उत्पत्ति की वो बात नहीं करते, यही नहीं अन्य परमाणुओं को भी नित्य माना जाता है, मन को भी नित्य माना जाता है वैशेषिक में। तो चूंकि उससे पहले की उत्पत्ति की वो कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनका विषय नहीं है, इनकी दृष्टि से मूल तत्व ये है, इसलिए इसको नित्य और निरवयव मान करके कथन किया, ऐसा समझ में आता है। सांख्य और योग में पंचभूतों में जो आकाश है ना, जी, उसको ले लिया है, ये तो स्पष्ट है ना सांख्य और योग में। और वैशेषिक में जो निर्वयव जिसे हम स्वीकार कर रहे हैं, तो वो अपनी सृष्टि का प्रारंभ या अपने दर्शन का प्रारंभ वो आकाश से करता है। तो न्याय दर्शन में भी वो पंचभूतानी तो वो भी मानते हैं, और इधर भी ये उसी को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ अणु से शुरू कर रहा है वो, तो ऐसा लगता है कि वो 17 स्तंभ से शुरू ना करके, सांख्य और योग तो 17 स्तंभ से शुरू करते हैं, मूल प्रकृति से शुरू करते हैं, और ये केवल आकाश से शुरू करता है अपनी बात। तो आकाश का आप कह रहे हैं कि उस निरवयव है, तो निर्वयव है तो फिर अणु का मतलब क्या वो सावयव माने या निर्वयव माने, या इन दोनों से रहित माने? हाँ, जो वैशेषिक का आप कह रहे हैं कि आकाश से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, जी 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 ऐसा सीधा तो कथन न न्याय में आया न वैशेषिक में आया जी कि आकाश से उत्पत्ति होती है। जैसे कि सांख्य और योग में सत्वर स्तंभ से उत्पत्ति मानी गई है, जी ऐसे आकाश से उत्पत्ति हुई, ऐसा तो कोई कथन नहीं है जी वैशेषिक और न्याय के अंदर। न्याय में। हाँ, जी इनको नित्य माना गया है, यहाँ तक ठीक है। तो अनेक द्रव्यों को नित्य माना गया है, वहां पर उनके परमाणुओं को नित्य माना गया है। तो मतलब ये परमाणु जन्य आकाश मान लें हम, न्याय वैशेषिक वाला? ये तो इसको व्यापक और एक ही आकाश मानते हैं, उसको निरवयव मानते हैं। तो निरवयव मानते हैं तो इसको परमाणु रूप नहीं कह सकते, व्यापक भी मानते हैं इसको। तो आकाश को, जी आकाश को व्यापक भी मानते हैं जी जी और एक भी मानते हैं। जी तो वो अणुरूप नहीं हो सकता है, वो व्यापक है।
विभवान महान आकाश, जी जी। तो उसको तो महत परिमाण वाला माना गया है। अगर हम इसको अणु मानेंगे तो ये महत परिमाण वाला नहीं रहेगा। नहीं, जैसे हमने मन को माना है, नौ द्रव्यों में मन को भी माना है, वो भी नित्य है वैशेषिक न्याय के हिसाब से। और इसको भी हमने माना, तो मन को क्या अणुस्वरूप मानेंगे या उसका भी आकाश की अणुस्वरूप? अणुस्वरूप। तो आकाश को अणुस्वरूप नहीं मानेंगे। आकाश को अणुस्वरूप नहीं माना है, आकाश को नहीं, वो महत परिमाण, अणु परिमाण और महत परिमाण जो दो पारिभाषिक शब्द हैं, जी जी। उसमें आकाश महत परिमाण के अंदर से आएगा, मन अणु परिमाण में आएगा। तो महत परिमाण में एक तो जैसे भौतिक चीजें आ जाती हैं, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतना भार, ये महत परिमाण हो गया। लघु परिमाण होगा कि जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, तो लघु परिमाण हो गया। तो भौतिक दृष्टि से तो वहाँ आकाश की व्याख्या हो नहीं सकती। तो वो महत परिमाण की किस तरह से हम मतलब उसकी परिभाषा करेंगे? व्यापक होने से विभवान महान आकाश है, ये सूत्र है, तो विभु होने के कारण से, यानी व्यापक होने के कारण से महत परिमाण माना गया है। आचार्य रमण जी। हो मुनि जी, आपने जो आकाश के विषय में प्रतितंत्र और सर्वतंत्र का जो सिद्धांत बताया, प्रतितंत्र और सर्वतंत्र, तो वैशेषिक में तो आपने प्रतितंत्र सिद्धांत बताया और सांख्य वाला जो है वो सर्वतंत्र बताया। तो इसमें मेरा ये प्रश्न है कि जो सर्वतंत्र जिसको बताया सांख्य वाले को, अर्थात न्याय दर्शन का या वैशेषिक का उससे कोई विरोध नहीं है, तो इसी प्रकार सांख्य वाले को भी वैशेषिक और न्याय का कोई विरोध नहीं है, इस आधार पर उसको हम प्रतितंत्र क्यों न मान ले? उसी प्रकार विपरीत भी, जिस आधार पर हमने सांख्य या योग का जो सर्वतंत्र माना, उसी आधार को बनाते हुए न्याय और वैशेषिक को सर्वतंत्र क्यों नहीं मान लिया? कौन सा आधार था मेरा? कि विरोध नहीं है उसको। नहीं, ये केवल आधार नहीं था, ये आधार नहीं था। मेरा आधार ये था कि सांख्य में सत्वर स्तंभ से लेकर के शरीरों तक की रचना का विवरण हमें प्राप्त होता है, यानी महाभूत और उससे फिर देहादि या लोक तक, यानी स्थूल चीजों का भी वर्णन सांख्य और योग दोनों के अंदर। वैशेषिक और न्याय में जो चर्चा होती है वो परमाणु से लेकर के और फिर स्थूल शरीर तक होती है। तो जो विषय वैशेषिक और न्याय में है वो सांख्य और योग में भी आया हुआ है। और चूंकि ये लंबी श्रृंखला और उसका एक भाग यानी जो स्थूल की तरफ वाला भाग था वो वैशेषिक का मुख्य विषय है। न्याय उसका उपयोग करता है, यद्यपि प्रमाण उसका मुख्य विषय है, लेकिन वो उसी स्तर पे बात करता है, उसको वैसे ही सिद्ध करना होता है। तो चूंकि ये विषय तो एक ही है दोनों का, लेकिन वैशेषिक और ये बाद वाली स्थूल चीजों को वर्णन करते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में कि उनको स्थूल चीजें बतानी है, पिछले में उनको जाना ही नहीं है, तो जहां से वो प्रारंभ कर रहे हैं उसी को प्रथम तत्व का, और उन्होंने वहां यहां कहीं नहीं कहा कि ये बने किससे हैं, बस इनको नित्य कह दिया। सांख्य की तरह से बना हुआ, या तो ये नहीं कह रहे कि ये किसी से बने नहीं है, ऐसा भी नहीं कहीं लिखा हुआ है, और हैं बस उसको नित्य कह दिया। नित्य कह दिया इससे हम ये समझते हैं कि ये किसी से बने नहीं है, ऐसा ये मानते होंगे, लेकिन स्पष्ट ऐसा नहीं कहा कि कहीं से नहीं बने। नित्य इनकी यानी अविभाज्य माना, मूल तत्व मान करके चले, तो ये स्थूल कथन है, तो ये इसी के अंतर्गत आ रहा है सांख्य में। इस आधार पर वो दोनों सर्वतंत्र की दृष्टि से मैंने बात रखी थी। और न्याय दर्शन में सर्वतंत्र सिद्धांत में जो उदाहरण दिए हैं वात्स्ययन भाष्य में, उसमें 5 भूतों का भी नाम लिखा गया है। भूता पृथ्वी आदि भूत ऐसा लिखा हुआ है। जैसे कि इंद्रियों को लिखा, ये सर्वतंत्र माना गया। इस आधार पर इंद्रियों को भी सर्वतंत्र माना गया, जबकि यूं देखेंगे तो वैशेषिक में जो द्रव्यों की गणना है उसमें इंद्रियों का कथन नहीं है, केवल मन का कथन है, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का गणना में उल्लेख नहीं है वहां पर। किंतु ये विषय समान होते, मैंने इस आधार पर इसको प्रतितंत्र माना है कि ये स्थिति विशेष के कारण कुछ परिभाषा दे रहे हैं, जबकि सांख्य योग उनको मन या भूत आदि को तत्वतः उत्पन्न होने वाला और सावयव बता रहे हैं। जी,
तो आपने जो विभाग किया है वो व्यापकता और एक उसके अंतर्गत आ गया, हाँ, इसके आधार पर किया है। लेकिन जो सर्वतंत्र सिद्धांत और प्रतितंत्र सिद्धांत के जो सूत्र है उसको यदि हम देखें तो वो तो ऐसा लगता है कि सर्वतंत्र वाला में तो घट ही रहे हैं, जैसे कि सर्वतंत्र अविरुद्ध तंत्र अधिकृतो अर्थ सर्वतंत्र सिद्धांत। तो ये जो परिभाषा है ये तो वैशेषिक में भी, वैशेषिक के आधार पर भी समझ में आ रही, मतलब वहाँ पे भी लागू हो रही है और सांख्यवाद में भी घट रही है। इसके लिए मैंने प्रारंभ में ये बात रखी थी कि इधर नित्य और अनित्य ऐसे दो भिन्न भिन्न या सावयव, निरवयव और सावयव कथन किया। इस दृष्टि से ये दोनों प्रतितंत्र ही हमें प्रतीत होंगे, क्योंकि नित्यता और निरवयवता को ये दो मान रहे हैं और उधर सावयवता और अनित्यता को मान रहे हैं। तो ये दोनों की अपनी अपनी, इनमें अलग उसमें अलग, तो ये प्रतितंत्र ही होंगे। ये मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया था कि अगर यूं देखेंगे तो ये प्रतितंत्र ही लगेंगे। और इसको वैशेषिक को, वैशेषिक अविरोध है ये तो मान करके चल ही रहे हैं, महर्षि दयानंद का निर्देश है, लेकिन ये आपात प्रथम दृष्टया तो हमें विरोधी प्रतीत होता है और न जाने कब से इसकी बहुत चर्चाएं चलती हैं कि इनमें परस्पर विरोध है और खूब शास्त्रार्थ होते हैं इसके ऊपर। लेकिन अविरोध है हम ये मानते हुए और फिर प्रतितंत्र सर्वतंत्र की बात कर रहे हैं, तो हमें जो नित्यता है वो तो हमारे को बदलनी पड़ेगी कि ये किसी स्थिति विशेष से नित्यता या निरवयवता कही गई है। इसलिए ये जो परिभाषा की गई यानी नित्य शब्द का प्रयोग कर दिया गया वो स्थिति विशेष है, इसलिए ये प्रतितंत्र हुआ। ठीक है, इस दृष्टि से कहा था जी धन्यवाद जी। मुनि जी, ओम पूज्याचार्य जी। अपना नाम भी बोल दिया करिए, औरों जी, की मेरा दृष्टि से सबको नाम पता लगता है। सत्यव्रत मुनि। पूज्याचार्य जी, अभी आपने चर्चा के दौरान में आपने बताया कि आकाश व्यापक है, और कल भी जैसे कि आपने वैशेषिक सूत्र को भी उद्धृत किया कि विभवान महत्वात्, और कल भी आपने उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए आपने बताया था कि प्रकृति भी व्यापक है। तो यहाँ व्यापक से क्या हम अर्थ लेंगे? पहली बात, क्योंकि हमें वेद में ऐसा भी उदाहरण मिलता है कि एतावानस्य महिमा ज्ञातो पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, यानी कि जो ये सारा ब्रह्मांड है, मैंने जो भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं वो ईश्वर के एक पाद में ही हैं। तो ईश्वर की जो व्यापकता है वह बहुत बड़ा है, यानी त्रिपाद में केवल ईश्वर ही है और कोई प्रकृति के परमाणु, और आकाश भी प्रकृति से बना हुआ 5 भूतों में से ही एक है। यहाँ अवकाश की तो चर्चा हो नहीं रही, तो यहाँ व्यापक हम किस अर्थ में लेंगे? व्यापकता क्षेत्र की दृष्टि से है और वैशेषिक जो महत परिमाण मानता है उस दृष्टि से। यूँ तो हमारे शरीर या ये सब भी महत परिमाण ही है वैशेषिक की दृष्टि से, पर वो आकाश बहुत बड़ा है और अन्यों की दृष्टि से, लेकिन परमेश्वर से तो छोटा ही है, ये तो निश्चित ही है, क्योंकि वो प्रकृति का भाग है। यद्यपि बहुत अधिक है, बहुत बड़ा है। यूँ तो हमारे लिए जल और वायु भी बहुत बड़े हैं, पृथ्वी भी बहुत बड़ी है, लेकिन उनसे बड़े भी बहुत हैं, पर परमात्मा से तो सब छोटे ही हैं। तो व्यापक होते हुए भी तो ये एक सापेक्ष कथन होता है जो सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम, ये जो प्रकृति का कहा, प्रकृति के लिए कहा गया, तो ये विभुत्व वो वैसा विभुत्व नहीं है जैसा परमात्मा का है, क्योंकि प्रकृति सीमित ही है, ये हमें स्पष्ट है, फिर भी विभुत्व कहा जा रहा है तो सापेक्ष और बहुत सब जगह है। इसलिए क्योंकि हमें ये पृथ्वी भी तो, ये सृष्टि भी तो अनंत ही लगती है ना, अभी भी हम कितनी हमारी सीमा से बाहर है, हम कल्पना तक नहीं कर पाते कि कितनी होगी। तो उस दृष्टि से ये विभु जैसा हो गया। और महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर आकाश से भी बड़ा है। तो कई जने ओम खम ब्रह्म और आकाश और ब्रह्म दोनों समान व्यापकता वाले हैं ऐसा कोई कहते हैं, तो और आकाश जब ब्रह्म के लिए आएगा तब तो एक ही बात है, लेकिन ब्रह्म से भिन्न जो आकाश है, भूताकाश है, तो परमेश्वर तो उससे बड़ा ही है।
जी अच्छा जी, तो आपके अनुसार, आपके मत के अनुसार हम ऐसा मान सकते हैं कि जहाँ तक यह सृष्टि रचना है वहीं तक ये व्यापक हैं, चाहे ये 5 भौतिकों में से आकाश हो या प्रकृति हो। हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जहां तक सृष्टि रचना है वहीं तक है, क्योंकि ये भी सृष्टि की रचना ही है। जी ये भी एक कार्य द्रव्य है। तो जितने भी कार्य द्रव्य हैं उससे परे तो कोई हुआ ही नहीं। कार्य द्रव्य जितने हैं और वो परमात्मा की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से एक भाग है। जो पादों से विश्वभूतानी आपने बात रखी, तो छोटा ही है वो भी। जी जी। ओम आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी। ओ मुनि जी, ये जो इसका गुण है, शब्द गुण है, ये वाले आकाश का गुण है जिसको आप भूताकाश का, भूताकाश का, और जो वो वाला स्पेस है शून्य आकाश, शून्य आकाश, वो तो कोई वस्तु जो है ही जिसका नहीं। आप कह रहे थे कि वो उसके बाहर है अपनी इस पूरी प्रकृति के, नहीं, ये शून्य आकाश का नहीं कह रहे थे। ये तो कह रहे थे वो वाला क्षेत्र जहां केवल परमात्मा है वहां भी आकाश तो है। हाँ, अवकाश कह लें या आकाश कह लें, है ना वहां तो। वो तो कोई सत्तात्मक नहीं है, अभाव है वो तो। अभाव है वो। हाँ, वो तो अभाव है। वहां पर ऐसी कोई स्थिति है कि कोई आवाज करेगा तो वहां पर तो सवाल ही नहीं है। संभव नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। नहीं होगा। अच्छा, शब्द गुण प्रकृति में ही रहेगा, प्रकृति के, प्रकृति से बने हुए पदार्थों में। और शब्द उत्पन्न होता है संयोग, विभाग इत्यादि से। जहां तक प्रकृति होगी उसके अंदर ही घटना घटेगी। उसी के अंदर होगा, उससे इधर उधर कहीं नहीं हो सकता है शब्द। अच्छा, उसको अपन आकाश नहीं कह सकते, केवल अवकाश ही कहना पड़ेगा। हाँ, नहीं, आकाश शब्द उसके लिए भी प्रयोग कर दिया जाता है तो, लेकिन हमें देखना ओम होता है खम कि ब्रह्म, वो वाला जो परमात्मा है। देखिए, मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में मत बोलिए। अच्छा, मैं हाँ, ठीक। निर्णायक कि वो पूछते हैं तो मेरा वाक्य पूरा नहीं होता, उसके बीच में दूसरा बोल देते हैं, ये प्रक्रिया अच्छा, ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ। एक बार वाक्य तो पूरा होने पूरी दीजिए बात मेरा। कर ली जाए और प्रश्न का उत्तर पूरा सुनने के बाद में ही यदि शांति से होगा तो सबको समझ में आएगा, आपको भी आएगा, आपके प्रश्न से दूसरे भी लाभ उठाएंगे। तो निवेदन यही है कि एक प्रश्न करके मैं तो सोचूंगा कि बैठ जाना चाहिए और फिर दूसरे प्रश्न के समय खड़े हो जाना चाहिए। शब्द गुण जो है, गुण वैशेषिक की दृष्टि से ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। गुण हमेशा द्रव्य में ही रहेगा। जब हम गुण और गुणी को भेद मान करके देख रहे हैं, अभेद वाला स्थिति नहीं, वो द्रव्य में ही रहेगा। और वो जो द्रव्य है वो सत्तात्मक, भावात्मक ही होगा, अभावात्मक नहीं हो सकता है। तो उस दृष्टि से ये भूताकाश जो है इसी में रहेगा। ये जहां तक भी है, जितना भी व्यापक है, और अन्य भी जो कारण बनेंगे तो वहीं पर ही शब्द रहेगा। उससे परे जहां केवल ब्रह्म है, प्रकृति, न तो मूल प्रकृति और न कार्य द्रव्य कुछ भी नहीं है, ऐसा जो स्थान कहेंगे, वहां शब्द की कोई स्थिति नहीं हो सकती है। ओम खम ब्रह्म जो रहेगा वो, हाँ, तो खम आकाश है, लेकिन वहां ऐसी 100% तुलना नहीं है कर सकते ना कि जितना व्यापक आकाश है उतना ही ब्रह्म भी है, ऐसा कोई तुलना नहीं है। मैंने वाक्य जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, परमेश्वर आकाश से भी बड़ा है। हम आकाश को बहुत बड़ा मानते हैं और कई बार समान रूप में तुलना भी कर देते हैं कि परमात्मा कितना बड़ा है, बोले आकाश के समान बड़ा है। तो ठीक है, समझने समझाने की दृष्टि से एक अंश तक ठीक है, लेकिन तत्वतः ये कथन ठीक नहीं होता है। हो गया? आचार्य शीतल जी। सांख्य का जो आकाश और वैशेषिक का आकाश है, जिसका कार्य है अवकाश प्रदान करना, स्थान देता है, तो आकाश से पहले जो उत्पत्ति हुई है उसको स्थान फिर कौन देगा, क्योंकि आकाश तो बाद में उत्पन्न हुआ। हाँ, आकाश से मतलब जब आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई थी, हाँ जी, तब वस्तुओं को अवकाश किसने दे रखा हाँ था? जी। हाँ, वो तो शून्य आकाश है। एक दृष्टि से तो परमात्मा है। अगर आप अवकाश का मतलब बिल्कुल ही शून्य कहें, ऐसा तो कुछ है नहीं, कहीं भी परमात्मा है। लेकिन प्रकृति की अपेक्षा से हम कहते हैं जब प्रकृति नहीं है उसको हम अवकाश या शून्य कह देते हैं सापेक्ष रूप से। ठीक है, अर्थात आकाश की उत्पत्ति, सत्तात्मक आकाश की जब उत्पत्ति हुई, उससे पूर्व के जो पदार्थ थे और प्रकृति भी थी, वो शून्य आकाश में ठहरी वो हुई थी। शून्य आकाश में ही थी। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूं, हम शून्य आकाश बोल तो रहे हैं, लेकिन शून्य का अभिप्राय यानी कुछ भी नहीं हो, ऐसा तो संभव नहीं है। सब जगह ब्रह्म है, इसलिए वास्तव में देखा जाए तो शून्य आकाश का कोई अस्तित्व नहीं है कि जहां कुछ भी नहीं हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है।
क्योंकि परमात्मा ब्रह्म ही अनंत है, इसलिए वास्तव में कोई उसका अस्तित्व ही नहीं है तत्वतः देखें तो। किंतु फिर भी जो हम शून्य आकाश का कथन करते हैं वो प्रकृति के सापेक्ष करते हैं। जहां प्रकृति यानी जड़ पदार्थ जहां नहीं है वहां पर, अथवा आत्मा, तो वो जो है उसके लिए, क्योंकि जब हम आकाश की जो उत्पत्ति का कथन वैशेषिक महर्षि के वचन से या वो प्रश्न के अंदर था, ये हटाते हैं तो अवकाश सा उत्पन्न होता है, वो वास्तव में कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये शून्य आकाश ना हो तो कोई वस्तु कैसे रह सके, किसी वस्तु के रहने के लिए कुछ ना कुछ स्थान चाहिए, इस अर्थ में जब हम लेते हैं तब कि भी परमात्मा भी है तो कोई तो स्थान होगा, तहीं वहां पर रह रहा है वो। तो जैसे जड़ वस्तुओं के लिए हम कहते हैं तो वो वाक्य तो वहां पर भी मिलता है, वो आत्मा के लिए भी है। वो हम पीछे निर्णय कर चुके हैं कि आत्मा स्थान नहीं घेरता है, ऐसा हमारा निर्णय आ चुका है। लेकिन यूं देखेंगे तो आत्मा भी कहीं रह रहा है तो उसको कहीं स्थान तो है। अब इस दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा भी कहीं रह रहा है तो वो भी कोई ना कोई स्थान है। लेकिन वो शून्य जिसे कहते हैं वो कहीं है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही सब जगह पे है। जहां कुछ भी नहीं हो ऐसा कोई स्थान नहीं है। तो उस दृष्टि से तो वो पहले से था या है। लेकिन जो ये अवकाश दान वाली बात है ये शून्य जैसा नहीं है। ये जो आकाश के बारे में जो भ्रांति होती है वो इसी दृष्टि से होती है। ये समस्या वाली बात है और विचार का विषय चलता ही रहेगा, इसमें विवाद रहेगा ही कि जब हम आकाश का एक धर्म मानते हैं अवकाश दान, स्थान देना, कोई गति कर रहा है तो वो व्यवधान नहीं करता है, तो प्रथम यही आता है कि यदि उसका कोई अस्तित्व है, उसका परमाणु है और वो भूताकाश है तो वो व्यवधान करेगा ही। ये हम प्रथम दृष्टि से मन में आता है। तो वो कुछ ना कुछ व्यवधान करने वाला होगा ही। और अगर ये अवकाश दान कहा जा रहा है तो इसका मतलब वो शून्य आकाश है। ये जो अभिप्राय आता है तो उसमें जो समझ यही बनी है कि ये जो भूताकाश है, जो परमाणु वाला है, वो ही अवकाश देता है, वो हट जाता है वहां से। कोई भी, जैसे कि वायु एक मोटी भाषा में हम कहें कि हमारे को अवकाश देती है, हम चलते। मेरा जवाब हो गया जी। ठीक है, धन्यवाद। आचार्य रविंद्र जी प्रश्न पूछना चाहते अवकाश के विषय में यजुर्वेद का जो मंत्र है नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्ष्णोद्यव संवर्तत, वाक स्वामी जी की भाष्य में ये है कि अवकाश रूपी मध्यम सामर्थ्यात, ऐसा कुछ परमात्मनः अवकाश रूपी मध्यम सामर्थ्यात, ऐसा कुछ शब्दों का प्रयोग है। तो उससे प्रतीत होता है कि ये जो शून्याकाश अथवा अवकाश ये भगवान का सामर्थ्य का नाम है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि बिल्कुल शून्य हो, उसको बार बार व्यवहार होता रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि शायद वह, यानी जहाँ भी स्वामी दयानंद जी शून्याकाश कहते हैं तो परमात्मा का अवकाश रूपी सामर्थ्य की ही शायद वह चर्चा कर रहे, ऐसा लगता है जी। तो यदि उस वाक्य रचना के आधार पर जो तात्पर्य आप ले रहे हैं कि वो परमात्मा की सामर्थ्य है, इसका मतलब वो परमात्मा का गुण है। तो ये जो शून्य है ये गुण हुआ, ना कि द्रव्य। अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं, चाहे भूताकाश की या शून्य आकाश की, वहां हम द्रव्य मानते हुए बात कर रहे हैं। यद्यपि वो अभावात्मक है लेकिन उसको गुण के रूप में नहीं कह रहे हैं। अभाव अपने आप में कोई गुण नहीं होता है क्योंकि वो शून्य है। और एक ये तो एक बात। दूसरा, जो कि अनेक परमाणु हैं और उनको एकत्रित करने पे जो शून्य सा बनता है, तो ये वो परमात्मा की सामर्थ्य, तो उसने इकट्ठा किया उनको सृष्टि रचना के समय। अब वो जो इकट्ठा करने पे, समेटने पे वो जो खाली स्थान हो गया, उसको परमात्मा की क्या सामर्थ्य है, परमात्मा का क्या गुण कहें। और परमात्मा के जो गुण होते हैं वो सर्वव्यापक होते हैं, सब जगह अभिव्यक्त हो या नहीं हो, लेकिन सब जगह समान गुण रहते हैं, चाहे आनंद हो, चाहे ज्ञान हो, या कुछ भी गुण हो। अगर हम ये जो वस्तुओं को हटाने के बाद में उत्पन्न हो रहा है तो पहले वहां नहीं था, अभी ये उत्पन्न हुआ, और अब जहां इकट्ठा किया वहां पर नहीं है, दूसरी जगह पे है। तो उस दृष्टि से जो देखेंगे तो जो समरसता, एक ईश्वर के समस्त गुण और परमात्मा एक रस है, तो उस दृष्टि से भेद आएगा। यदि इसको परमात्मा का सामर्थ्य माना जाए, वो महर्षि का जो वाक्य है वो विचार के योग्य अवश्य हो सकता है कि यहाँ उनका तात्पर्य क्या है।
लेकिन पर और चर्चा हो सकते हुए शास्त्रार्थ की दिशा में नहीं जाना चाहता। ठीक है। नासदी सूक्त में भी अवकाश की चर्चा है। हाँ, अवकाश की चर्चा है तो ठीक है, वो अपर व्योम करके जो दो बातें असत और असत और जो है, तो एक तो व्योम हो गया और एक असत हो गया। तो जो असत है एक दृष्टि से तो वो एक अभावात्मक वाला भी हो या एक अप्रकट के अर्थ में वहां पर प्रयोग किया गया। ये तो अभाव यानी वो भी नहीं था ऐसा शब्द है, अवकाश भी नहीं था ऐसा शब्द है। हाँ, तो कोई ऐसा समझे कि कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अभाव था, वो भी नहीं था, तो व्यवहार तो हो रहा है। अब व्यवहार तो दिक का भी दिशा का भी हो रहा है, वो वैसा द्रव्य नहीं है। व्यवहार तो काल का भी हो रहा है, काल वैसा द्रव्य नहीं है, यद्यपि द्रव्यों के अंतर्गत गिना है वैशेषिक के अंदर, लेकिन ये उस तरह का प्रकृति से बना हुआ तत्वात्मक ऐसा कोई द्रव्य नहीं है। काल और दिशा दोनों बुद्धिकृत है, सापेक्ष है, लेकिन व्यवहार तो उसके बिना हम कुछ भी व्यवहार कर ही नहीं सकते। तो इसी तरह से शून्य या स्थान का भी जो व्यवहार है उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये तो उपयोग तो होता हो ही रहा है। हाँ, आचार्य रणवीर जी कुछ पूछ अंतिम प्रश्न, उसके बाद इस चर्चा को यहाँ पर विराम देना है जी ना। ये तो केवल वक्ता का ऐसे ही था। आचार्य जी, आकाश का जो कार्य मानते इसमें हैं इसमें मैं सबसे सदन से निवेदन करना चाहूँगी कि अपना जो पारायण यज्ञ का प्रकरण चल रहा था वो थोड़ा ही शेष है और हमारे पास समय भी थोड़ा ही बचा है, तो वो विषय पूरा हो जाए, नहीं तो अगले सम्मेलन में वो संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये तो फिर हम पक्ष प्रतिपक्ष बना करके आगे भी कर सकते हैं, किसी को ज़्यादा विस्तार से जानने की इच्छा हो। बाकी मुनि जी का वक्तव्य तो आ ही चुका है, तो ये अंतिम प्रश्न लेने के बाद इसको हम पूरा करेंगे। जी, आकाश को आगे शरीर आदि का उपादान कारण ओम, हाँ, शरीर आदि के निर्माण में उपादान कारण के रूप में मानते हैं आकाश को, और दूसरा है शब्द गुण का आधार मानते हैं समय कारण। लेकिन जो स्थान देता है, ये भी एक अभी बात में आ रही है, तो स्थान देता है इसी थोड़ा सा समझाएं, स्पष्ट करें कैसे स्थान देता है। वो कार्य के रूप में उसको बता रहे हैं कि आकाश का कार्य यह है कि अन्य वस्तुओं को स्थान देता है, इसी थोड़ा सा बताएं कैसे। तो पहला तो आपके पहले वाक्य के ऊपर कि जिसमें आपने आकाश को उपादान का, शरीर का उपादान कारण के रूप में जो आपने कहा, तो वो तो चर्चा दर्शनों में आती है, तो इसको भौतिक माना जाता है। लेकिन अणु संयोग अन्य जो भूतों का है वो उसका निषेध नहीं किया गया। अणु संयोगस्तु अप्रतिषिध था, अर्थात इसको पंचभौतिक एक दृष्टि से कह देते हैं, लेकिन इसका उपादान कारण पृथ्वी को ही मुख्य स्वीकार किया गया। अन्यों के अणु संयोग हैं इस शरीर में, तो उस दृष्टि से भले ही आप एक दृष्टि से उपादान कह लें, लेकिन उसको वैसे उपादान कारण आकाश को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब जो है आपका कहना है कि वो आकाश यानी भूताकाश अवकाश कैसे देता है, तो इसको मैंने पहले ही कहा कि इसको समझना और कहना ये अभी संभव नहीं है, मतलब उतना स्पष्टता से नहीं है, हम केवल कुछ परिकल्पना करते हैं। मैं जो बोलूंगा उसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। लिखा है, ये पक्का है कि वो भूताकाश है, अवकाश देता है, इसका मतलब शून्य हम मान नहीं सकते, क्योंकि वो तो अभाव होगा, फिर शब्द उसका गुण नहीं हो सकता। तो है तो सत्तात्मक भूतात्मक, लेकिन फिर भी अवकाश देता है, तो हम इसको एक सापेक्ष कथन के रूप से कह देते हैं कि जैसे वायु हमारे को स्थान दे देती है ना, हम जाते हैं तो हट जाती है, तो हमारे को जैसे कि आ रहे हैं, हटो जी स्थान दे दो, तो एक तो इसको अवकाश नहीं कहते, वो ऐसे हटता है, कुछ उसका ऐसा जो भी गुण है, हम अभिव्यक्त कुछ ज्ञान नहीं है उसके विषय में, लेकिन वो स्थान दे देता है जो हटता जाता है, और वो उस रूप में प्रतिरोध नहीं करता, अथवा बहुत नगण्य प्रतिरोध होगा। वस्तुतः मानना पड़ेगा क्योंकि सत्वर स्तंभ से बने, तो उस दृष्टि में कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, लेकिन उसकी व्यवस्था ऐसी है परमात्मा की, जिस भी तरह से बनाए, तो वो अवरोध नहीं करता है, हमारे को अवरोध नहीं करेगा। और अवकाश दान लिखा है स्पष्टता से, वैशेषिक में भी माना है उसको, एक सूत्र है वैशेषिक का जिसमें कि अवकाश दान का कथन किया गया है, वो भौतिक मानते हुए। ये जो शून्य आकाश का कई जने कहते हैं ना, तो उसमें ये न्याय दर्शन का 3:1:30 है।
देख लीजिएगा या तो 3:1:30 हाँ। गंध क्लेद पाक व्यूह अवकाश दानेभ्य पांच भौतिकम, ये शरीर के संदर्भ में है कि ये शरीर पांच भौतिक है, यद्यपि इसका निषेध भी है तो उसमें, लेकिन क्यों पांच भौतिक है, एक जो पक्ष है तो उसमें अवकाश दान लिखा है, तो पांचों महाभूतों के एक एक विशेषता, तो वो अवकाश दान है और शरीर में बहुत अवकाश दिया जाता है, हम चीजें चल रही हैं बह रही हैं, तो वहां किस रूप में है कह नहीं सकते, लेकिन अवकाश दान केवल इतना ही है, प्रतिरोध नहीं करेगा या बहुत नगण्य होगा और निकलती चली जाएगी वस्तु। ठीक है, ओ धन्यवाद। मुनि जी का धन्यवाद। इस रात्रिकालीन द्वितीय विषय का समापन यहीं पे सचिव जी की अनुमति से किया जा रहा है। अगला जैसा भी रहेगा, अगला जो विषय है पारायण यज्ञ कर सकते हैं अथवा नहीं, उसके लिए संचालक और अध्यक्ष जी, पारायण यज्ञ के जो संचालक और अध्यक्ष जी थे वो आ जाएं, अब आ जाएंगे मंच पे। हम लोग। अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं आचार्य जी से आचार्य जी अत्यंत संक्षेप में 2-3 मिनट में अध्यक्षीय, आगे विषय चलना है इसलिए। महानुभावों, ये विषय में पक्ष प्रतिपक्ष भी नहीं था, एक ही केवल था कि जिसमें आचार्य प्रवर मुनि सत्यजीत जी थे और उन्होंने अपनी बात को प्रमाणों के साथ युक्ति युक्त सुंदर प्रकार से प्रस्तुत किया और उस पर जो जो शंकाएं थी प्रस्तुत हुए प्रश्न के रूप में और युक्ति युक्त उत्तर भी दिया गया, प्रश्नकर्ता संतुष्ट हुए। तो इस प्रकार से जो इनका वक्तव्य था ये एक प्रकार से निर्विवाद मान लिया गया, सिद्ध है, क्योंकि इसमें कोई पक्ष प्रतिपक्ष बना नहीं है। तो इसके साथ ही इस विषय को यहाँ पर समाप्त किया जाता है। एक बार ओम बोल के इसको पूरा करेंगे। ओम।